क्लास हमने अब अपने स्टार्ट करने हैं मल्टीप्लिकेशन टेबल। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन टेबल क्या है? मल्टीप्लिकेशन टेबल में आप अपने सिमेट्री एलिमेंट्स को आपस में, जो सिमेट्री ऑपरेशंस हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, हमारे पास सिलेबस में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन टेबल के जो हैं वो है C2H, एक है आपके पास C3V और एक है C2V। ये मोस्ट कॉमन यूज़ होने वाले पॉइंट ग्रुप्स हैं जो हम अब देखने लगे हैं। तो अब सबसे पहले आपको जब भी कोई चीज़ दी जाती है, स्पेशली फॉर द मल्टीप्लिकेशन टेबल, तो आपने कुछ रूल्स को फॉलो करना है। एक तो आपको जो भी पॉइंट ग्रुप, फॉर एग्जांपल ये C2H है, हम बहुत डीपली सब स्टडी कर चुके हैं कि ऐसा पॉइंट ग्रुप जिसमें H होता है इसका मतलब हॉरिजॉन्टल होता है, और 2 जो होता है इसकी रोटेशन को शो करता है। इस पॉइंट ग्रुप के कितने मेंबर्स हैं? C2। आइडेंटिटी तो मस्ट है, C2 है। H लिखा हुआ तो सिग्मा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और मोस्टली इसमें इन्वर्जन भी होती है। ठीक है, तो ये इन्वर्जन आ गई। अब ये कैसे कंप्लीट इन्वर्जन आई, ये हमने सारा पढ़ा हुआ, क्या रूल्स हैं, किस तरह फॉलो करते हैं। अब मुझे ये बताएं, आपको पता है कि जो ऑपरेशंस अगर हमने कंप्लीट करने हो तो E के कितने ऑपरेशंस होते हैं? 1। C2 के लिए हमने पढ़ा था n-1 होता है, तो C2 के लिए क्या आ जाएगा? यहाँ पे 1 ही। CH के लिए कितने ऑपरेशंस आ जाएंगे? यू विल गॉट द 1 ऑपरेशन। प्लेन के लिए हमेशा 1 होता है, और I के लिए भी 1 ऑपरेशन। तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन क्या है? 4। तभी तो इसका फार्मूला क्या था? 2n था। n यहाँ पे क्या है? 2 रोटेशन, तो 2 2 4 टोटल ऑपरेशंस। अब ये जो 4 ऑपरेशंस हैं, ये मैंने इसलिए 4 लिखा है बिकॉज जितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस होते हैं उसको उतने नंबर से मल्टीप्लाई करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ 4 ऑपरेशंस हैं, तो यहाँ पे आपके पास जो मल्टीप्लिकेशन टेबल बनेगा वो 4 × 4 का बनेगा, यानी 16 उसमें ब्लॉक्स होंगे, यू हैव टू फिल। अब मल्टीप्लिकेशन टेबल बनता कैसे है? उसका सबसे आसान तरीका ये है, आपके पास कोई भी टेबल है, कोई भी पॉइंट ग्रुप है, आप उसका नाम लिखें इस तरफ, ठीक है, एंड देन यहाँ पे आप लिखेंगे ऊपर इसके सिमेट्री ऑपरेशंस। पहला कौन सा है? E। दूसरा कौन सा है? दूसरा ब्लॉक बनाते हैं, यू विल गेट द C2। फिर ऑपरेशन कौन सा आ गया? CH। फिर कौन सा ऑपरेशन आ गया? I। जो ऑपरेशंस यहाँ पे लिखेंगे उन्हीं ऑपरेशंस को यहाँ पे लिख देना है, C2 सिग्मा H एंड I। ठीक है, अब ये जो आपके पास टेबल बन गया है, दिस अभी इस तरह मल्टीप्लिकेशन टेबल बनता है, ये भी कंप्लीट नहीं हुआ। इसमें से जो आपके पास ये है, इसे हम कह देते हैं कॉलम, और ये आपके पास क्या होती है? रो। हमेशा जब भी मल्टीप्लिकेशन टेबल, यानी जो आपने टेबल प्लॉट करना है, इसके लिए C2V या किसी भी पॉइंट ग्रुप के लिए आपने ख्याल रखना है कि आपने हमेशा मल्टीप्लाई कराते हुए जो रूल्स फॉलो करने हैं वो क्या होते हैं कि आपने देखना होता है, यू मस्ट फॉलो, आपने क्या देखना होता है कि रो मल्टीप्लाई कॉलम होती है, हमेशा ऐसे होता है। लिखते हम ऐसे हैं, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, बट असल में होता क्या है, जब हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो कॉलम को पहले करेंगे और रो वाले काम को बाद में करेंगे। ठीक है, क्लियर है? अब इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक आपके पास और भी इसके मल्टीप्लिकेशन टेबल के रूल्स ये हैं कि आप जब मल्टीप्लिकेशन टेबल्स में जो भी चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई कराओ, ठीक है, आप मल्टीप्लाई कराओ, तो उसका जो भी आंसर आए वो भी आपके पॉइंट ग्रुप जो गिवन होगा उसमें होगा। जैसे C2V है, C2H हम ले रहे हैं, उसके पॉइंट ग्रुप E है, उसके साथ सिग्मा H है, C2 है एंड I है। ठीक है, मैं आपसे कहती हूँ E और सिग्मा H को आपस में मल्टीप्लाई कराओ, E आइडेंटिटी किसी से भी मल्टीप्लाई होती है तो आइडेंटिटी की आइडेंटिटी ही रहती है, तो जो आंसर आया है E वो भी तो इसमें शामिल है ना। इसका मतलब ये एक इसकी मल्टीप्लिकेशन टेबल की प्रॉपर्टी है कि जब ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं तो जो इनका आंसर आता है वो भी इंक्लूडेड इन द लिस्ट होता है जिससे आप स्टार्ट करते हो, यानी जो पॉइंट ग्रुप के सिमेट्री ऑपरेशंस हैं, सिमेट्री एलिमेंट्स हैं, वो उन्हीं में से एक होता है। ठीक है, अब हम इन्हीं चीज़ों को देखते हुए चलते हैं। आपने ध्यान रखना है, सबसे आसान तरीका इसका क्या है, आपके पास आप देखेंगे कि आपके पास जब E लिखा हुआ होता है कहीं पे, तो E का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी किसी से भी मल्टीप्लाई हो जाए उसका आंसर वही आता है जो ऊपर होता है। ठीक है, अगर ये E है तो ये C2 हो जाएगा, ठीक है, ये सिग्मा H हो जाएगा,
ये आई हो जाएगा। कैसे मल्टीप्लाई करा रही मैं, ई को ई के साथ, C2 को C2 के साथ, C2 को ई के साथ, फिर सिग्मा H को ई के साथ, आई को ई के साथ। लिखने का तरीका ये है कि आप इसे कैसे लिख रहे होगे, आप इसको राइट अप करोगे किस तरह, यू विल राइट इज एज कि आपने मल्टीप्लाई कराया ई को ई के साथ, तो आंसर क्या आया है ई को मल्टीप्लाई कराया है C2 के साथ, आंसर क्या आया है C2। अप्लाई हम ऐसे करते हैं, देखो मैं लिख ऐसे रही हूँ कि ई मल्टीप्लाई हो रहा है इस ई से, काम असल में क्या है, इसको हम अगर आप भूलो मत तो इससे आप कह दो फर्स्ट ऑपरेशन, आप लंबे चौड़े काम में ना जाओ, फर्स्ट ऑपरेशन, इसे कह दो सेकंड ऑपरेशन। फर्स्ट हमेशा पहले आता है तो इसका मतलब ये होगा मल्टीप्लाई किसे कराना है, C2 को ई के साथ। आइडेंटिटी किसी से भी मल्टीप्लाई हो जाए, आइडेंटिटी जो एलिमेंट जितना होता है वैसे ही रहता है, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे 1 से किसी चीज़ को भी मल्टीप्लाई करा दो वो 1 ही रहेगा, जैसे 2 को 1 से कराएंगे आंसर 2 आएगा, 3 को 1 से कराएंगे 3 आएगा। सेम आइडेंटिटी को किसी से भी करा लें तो जिस चीज़ से मल्टीप्लाई कराते हैं आइडेंटिटी उसको वैसे ही का वैसे रहने देती है। अगर ये कॉलम ऐसे है तो यहाँ पे भी आइडेंटिटी है, अगर हमने रो फिल कर लिया, अब आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से कराया तो ई आया, ई को C2 से कराया तो क्या आएगा C2 ही आएगा, ई को इससे कराएंगे तो सिग्मा H ही आएगा और इधर इन्वर्जन ही आएगा। अब हमारे पास कौन सा कॉलम फिल होने वाला रह गया, अब आप देखो कि जब हम सेम ऑपरेशन को आपस में मल्टीप्लाई कराएं, यानी एक ही चीज़ को हम 2 दफ़ा करें, हमारे पास आइडेंटिटी आती है। ठीक है, हमारे पास क्या आती है, आइडेंटिटी। तो इसका मतलब C2 को C2 से कराएंगे तो आंसर क्या आएगा ई, CH को CH से कराएंगे आंसर क्या आएगा ई, आई को आई से कराएंगे आंसर क्या आएगा ई। अब ये चीज़ें कैसे पॉसिबल है, हाउ इज़ इट पॉसिबल, आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने C2 को C2 से मल्टीप्लाई कराया तो आंसर आया ई। तो इसके लिए सबसे आसान है कि आप अपने पास एक एग्ज़ाम्पल को कंसीडर करते हैं, हम उस पर अप्लाई करते हैं। एग्ज़ाम्पल हमारे पास है ट्रांस 1,2-डाइक्लोरो, ठीक है, इथीन। हम एग्ज़ाम्पल प्लॉट करते हैं सो यू आपको ज़रा अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। एग्ज़ाम्पल में देखो मैं ले रही हूँ ट्रांस 1,2-डाइक्लोरो इथीन। ठीक है, कैसे लिखेंगे हम इसको, C⋯C, इधर H, इधर Cl, इधर Cl, इधर H। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैं अपनी आसानी के लिए इसको 1 कह देती हूँ, इसको 2, इसको 1, इसको 2, ठीक है, ताकि मुझे आसानी रहे। अब मैंने कौन कौन से ऑपरेशन अप्लाई करने हैं, अब आप देखो, अगर आपको याद हो मैंने कहा C2 को C2 से जब मल्टीप्लाई करना है क्या आंसर आएगा, लुक एट दैट, C2 को मल्टीप्लाई करना है C2 के साथ, ठीक है। अब आंसर हमें फाइंड आउट करना है, अब ये प्रूफ करना है कि वाकई में आइडेंटिटी होती है या नहीं। आपको पता है C2 का मतलब क्या होता है, रोटेशन। ये जो मॉलिक्यूल है इसमें रोटेशन है C2, ठीक है। अब मैं पेपर के ऊपर तो आपको नहीं पास करके दिखा सकती ना, सिर्फ इतना बता सकती हूँ इसमें जब भी कोई चीज़ गुजरेगी इसमें बिल्कुल चीज़ ऐसे पास करेगी कि जो इसके सेंटर में से गुजर रही है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास क्या है, अगर मैं आपको ये दिखाऊँ, मैं आपको इस पेपर में से गुजार देती हूँ, तो ये देखो ये इसमें से प्लेन में से गुजरी है, प्लेन इसका बिल्कुल खड़ा हुआ होगा, ठीक है, प्लेन इसका क्या होगा, खड़ा हुआ होगा, क्लियर है। जब प्लेन इसका खड़ा हुआ है तो इसका मतलब इसकी रोटेशन यहाँ से जा रही है, और जब मैंने पेपर पे दिखानी होगी तो मैं इसे कैसे दिखाऊंगी, मैं इसको यहाँ से शो कर दूँगी कि ये इसमें से गुजर है, और रोटेशन क्या है C2। अब आपको पता है C2 का मतलब तो 180 होता है, इसका मतलब ये सारी चीज़ें इस तरफ आ जाएंगी, वो सारी उल्ट जाएंगी, यानी पोजीशन अल्टरनेट हो जाएगी 180 के एंगल पे। तो C2 की रोटेशन अगर मैं इस पर लगाती हूँ तो C2 क्या आता है, डबल बॉन्ड C वहीं, ये H2 इस जगह पे, यहाँ आ गया H1, यहाँ आ गया Cl1, यहाँ आ गया Cl2, टोटली एंड एटम्स इंटरचेंज 180 के एंगल पे, यानी आपने इसको पकड़ा है और 180 पे जाके से ले गया, ठीक है। ये एक C2 हो गया। अब मैंने तो 2 दफ़ा लगाना है, दोबारा C2 लगाएंगे तो क्या होगा, ये चीज़ें वापस अपनी जगह पे आ जाएंगी, ये नहीं जी वापस आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, जो स्टार्ट में चीज़ थी वही वाली इधर बन गई, तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी है। तो याद रखो
जब सेम ऑपरेशन करवाते हैं हम कोई भी सेम ऑपरेशन मल्टीप्लाई कराते हैं 2 दफ़ा तो उसे कह देते हैं वो C2 होता है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे ये हो गया। अब हमें सेम ऑपरेशंस का पता चल गया। दूसरी चीज़ जो याद रखने वाली है वो ये है कि अगर हम किसी प्लेन को रोटेशन से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास आंसर इन्वर्ट आता है। कैसे आता है? देखो बहुत सिंपल है। आपने ये C2 रोटेशन इसमें से पास की। अगर मैं कहती हूँ कि रोटेशन नहीं करनी है आपने इसमें से क्या कर देना है, मिरर पास कर देना है। और आपको बहुत अच्छे से पता है मिरर का मतलब क्या होता है। आपने हॉरिजॉन्टल प्लेन पास किया। अगर मेरा रोटेशन एक्सिस यहाँ था तो मेरा मिरर आएगा इस तरफ, ऐसे ही होगा ना। मिरर मेरा कहाँ पे आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। जब मेरा मिरर इस तरफ आएगा तो मैं क्या करूँगी, मेरे एलिमेंट्स का इमेजेस नीचे बनेगा, इन्वर्टेड सेट मिलेगा मुझे। ठीक है, मॉलिक्यूल्स इन्वर्ट हो जाएंगे। इसका इमेज इधर आ रहा होगा, इसका इमेज उधर आ रहा होगा, तो इन्वर्टेड इमेज मेरे पास फॉर्म्ड होंगे। तो इसलिए याद रखना कि जब भी किसी प्लेन को, हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेशन से मल्टीप्लाई कराते हैं हमारे पास इन्वर्जन आता है। ठीक है, अगर इन्वर्जन को C2 से कराएंगे तो प्लेन आएगा। ठीक है, इसी तरह C2 को इससे कराएंगे, देखो वही ना, ऊपर रोटेशन हो गया, अब नीचे प्लेन हो गया, तो वही आएगा। क्योंकि ये आपके मल्टीप्लिकेशन टेबल में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अगर इन्वर्जन को C से इससे कराएंगे तो देखो C2, जो चीज़ मिसिंग है वही इसमें आनी है ना। अब देखो यहाँ पे C2 है, E है और इन्वर्स आ गया, तो पीछे क्या चीज़ मिसिंग इसमें अभी रह रही है, सिग्मा H। तो अगर मुझे भूल भी जाए तो पता चल जाएगा C2 को I से कराना है। रोटेशन को इन्वर्जन से कराते हैं तो हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन आता है। प्लेन हॉरिजॉन्टल को इन्वर्जन से कराएंगे तो क्या आएगा, C2। आप देख सकते हो कि जो पूरा आपके पास ग्रुप बना है इसमें 4, 4, 8, 12 और 16 मेंबर्स हैं। दूसरा ये देखो, इसमें आपके पास हर रो में कोई मेंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये टेबल आपके पास C2H का है।